हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। विषय बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को संकेत करके बोल रहा हूँ। उपस्थित सभी भाइयों बहनों को सावधानी से सुनना। दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानंददायक दिगंबरम मुने बाल पिशाच ज्ञान सागर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु दत्तात्रेयाय नमः। समस्त सिद्ध मंडलेभ्यो नमः। समज्जति सतीभ्यो नमः। सद्गुरुवे नमः। उपस्थित आत्मीय साधक भाइयों बहनों जिज्ञासुओं, आज मैं आप लोगों के समक्ष योग कर्म सुकौशलम बोल रहा हूँ। योग के विषय में आप लोगों ने खूब पढ़ा है, जाना है, करते भी होंगे और सुने भी होंगे। फिर भी महापुरुषों से जो कुछ मुझे ज्ञान है, जो कुछ मेरा अनुभव है, उसके आधार पर कुछ बोल रहा हूँ। योग की बहुत बड़ी परिभाषा है। योग इतना सरल नहीं है, फिर भी बोलचाल की भाषा में योग का मतलब है जोड़ना। 2 और 2 4 हुआ, 4 और 4 8 हुआ, इसको योग बोलते हैं। इसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। आत्मा परमात्मा का संयोग ही योग है। चंद्र नारी सूर्य नारी का आपस में मिलना ही योग है। हठ योग, राजयोग, लय योग, अंतर योग, क्रिया योग, अनेकों योग है। तो मिलाना जो है उसको योग बोलते हैं, जोड़ना। हठ योग है, उसके लिए लोग अलग अलग प्रयास करते हैं। नेति, ध्वस्ती, पत्ती, बस्ती, वज्रवली। राजयोग में मंत्र योग है, ध्यान योग है, प्राणायाम वगैरह है, जो कि हठ योग में भी आता है, राजयोग में भी आता है, प्राणायाम ध्यान वगैरह। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि योग कर्म से कौशलम, कर्म की कौशल्यता ही योग है। व्यक्ति जब जन्म लेता है जगत में,
तभी से योग की शुरुआत हो जाती है। आप जन्म लेते हैं, आप सोते हैं, जगते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब एक योग का भाग है, अंग है। कैसे खड़ा होना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, ये भी योग है। आप लोग योग में पढ़े होंगे कुक्कुटासन, मयूरासन, सर्मासन, सर्पासन, वृश्चिकासन वगैरह वगैरह योग है। पशुओं को जो ज्ञान है तो एक एक पशु के खड़े होने में, चलने में, फिरने में एक एक योग है। अगर मयूरासन करना हो तो उससे आपको कोई विष खिला दे, कोई जहर खिला दे तो भी आप पचा लें, रोज करें तो। सर्पासन है, उससे वायु पर, भूख पर कंट्रोल होता है। कुक्कुटासन है, ऐसे ही वृश्चिकासन है। वृश्चिक जो है उल्टी होकर के चलती है, उसका सारा जहर ऊपर होता है, अंदर नहीं होगा। तो हम लोग दरेक पशुओं से एक एक योग सीख लिए हैं और मानुष के अंदर सभी योग कराए जाते हैं। जैसे कि मानुष सर्वज्ञ हो, सर्वांग हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि योग कर्म सुकौशलम, कर्म की कौशल्यता ही योग है। आप जन्म लेते हैं तो आपको बड़े होने के बाद स्कूल जाना, माता पिता को प्रणाम करना, शिक्षक के पास अध्ययन करना, ये भी योग है। कर्म की कौशल्यता ही योग है। कर्म की कौशल्यता में आपको अच्छा संस्कार मिले, सत्य और न्याय सीखें, अहिंसा सीखें, किसी को कष्ट देना न सीखें, सच्चा बोलें, प्रामाणिकता रखें, ये योग है। शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश प्रणिधानानि, ये नयम, यम और नियम है। अहिंसा, सत्यास्तेय, परिचर्या, परिग्रह। अगर ये 10 यम को करने जाएं और पढ़ें तो आपको लगेगा कि अपना काम नहीं है, ये अपना योग नहीं होगा। सत्य बोलना, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, सेवा, करुणा, दया, ये सब योग में आता है मेरे बंधुओं। तो योग जो है आप देखें तो आपके अंदर जो कुछ प्रक्रिया हो रही है सब योग है। माता पिता आपके पहले गुरु हैं, योगी हैं। शिक्षक पढ़ाते हैं आपको, उसके बाद आगे आप जाते हैं तब दीक्षा गुरु मिलते हैं और दीक्षा दे करके आप के अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं, मतलब याद दिलाते हैं कि बेटा तुम कहाँ हो, क्यों आए हो, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हो, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जा रहे हो, तेरा फर्ज क्या है। ये संस्कार जो है शिक्षा गुरु आपको देते हैं। उससे जो है योगी, आप जब जाते हैं आश्रम में तो वहाँ जा कर के आपको गुरु सिखाते हैं कि ऐसे आसन करो, ऐसा प्राणायाम करो, ऐसे भस्त्रिका करो, खेचरी करो वगैरह वगैरह सिखाते हैं कि मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्रों को भेदन करते हुए तुम जो है अपने लक्ष्य के तरफ जाओ। लेकिन एकाएक नहीं होता है, क्रमशः होता है। तो आप लोग जो हैं योगा कर्म सुकौशलम के अंदर कौशल्यता सीखो। कर्म करते हुए कर्म में आसक्ति नहीं रखना। आप कर्म कर रहे हो उसमें आसक्त न हो, उसमें हूँपना मत लाओ कि मैं कर रहा हूँ। वास्तव में आप जो कुछ कर रहे हो
आपके अंदर एक इतनी बड़ी शक्ति पड़ी हुई है जो पीछे के जन्मों से भी आ रही है। गुरु का संस्कार आपके अंदर है, माता पिता का संस्कार है, उसके कारण आप आगे बढ़ रहे हो इस जन्म में आकर के। और कोई आते ही लखोपति करोड़ोपति अजबोपति होता है, कोई भिखारी के यहाँ जन्म लेता है। बालक एक ही है, एक ही साथ जन्म लेते हैं, कुंडली सबको इसी समय बनती है, लेकिन फलादेश अलग होता है, एक कर्म का फल है। तो एक तरफ हम लोग जो है कर्माधीन भी हैं, एक तरफ कर्म स्वतंत्र भी हैं। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो लेकिन फल के अंदर तुम चाहते हो वैसी अपेक्षा मत रखो। अच्छा कर्म करोगे तुम्हारा फल अच्छा मिलेगा। अगर आप सत्कर्म कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, जप साधना कर रहे हो, दूसरे के प्रति सद्भाव रखते हो, सब में ईश्वर का दर्शन करते हो, हर जगह वही है मानते हो, तो आपकी ऊंची भावना है। अगर ऐसा न मानो कि भगवान हर जगह है तो जाने दो, सब जीवों के अंदर जो है करुणा और दया तो रखो। सब आत्मा में वही बैठा हुआ है, किसी को आप संताप नहीं दो, कष्ट न दो और उसको सताओ नहीं, तो उसके अंदर से आशीर्वाद निकलेगा। इसीलिए योगी है, संत हैं, महापुरुष हैं, वो जीते हैं तो इस प्रकार से जीते हैं कि सभी उसको आदर मान सम्मान देते हैं, उससे किसी को कष्ट नहीं होता है। अपने सहन करेंगे जो दूसरे को सुख शांति देंगे। ऐसे जो आत्मा है वो योग से भरे हुए हैं, उनके अंदर ईश्वर का वास है, उससे कुछ सीखना चाहिए। तो कर्म की कौशल्यता ही योग है। अर्जुन गांडीव रख दिए महाभारत में कि हमको योग नहीं, हमको युद्ध नहीं करना है, इतने लोगों को मार करके रुद्र प्रतिग्धान रुद्र से स्नावित भूमि को भोग कर मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं युद्ध करना है। भगवान कृष्ण बोले हैं तेरी बातें बहुत अच्छी है, ग्राह्य है, माननीय है, लेकिन तेरे लिए नहीं। तुम राजा है, राजा का फर्ज अलग है, योगी साधु का फर्ज अलग है, तो अपने फर्ज से च्युत हो रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है अन्याय को दूर करके और सत्य को प्रस्थापित करना, सत्य और न्याय के मार्ग में चलना। सहन करना तेरा काम नहीं है, तेरे को न्याय देना है और सत्य मार्ग बताना है। एक क्षत्रिय क्या होता है, योद्धा क्या होता है, दूर भूमि में जा करके वहाँ करुणा दया करो तो देश परतंत्र बन जाएगा, वहाँ हरास हो जाएगा। इसलिए सबका फर्ज अलग है कि हे अर्जुन तो अपने फर्ज में आरूढ़ बन और तेरा कर्म यही है। बोलते हैं कि पाप लगेगा, दोष लगेगा, इतने को कैसे मारूं? कहे कि ये मरने वाले हैं, ये सब तेरे रक्षण से, तेरे करुणा दया से ही रहने वाले नहीं है। ये भूमि युद्ध की भूमि है, ये युद्ध होने कोई है तो नहीं। अगर युद्ध करेगा तो और कोई आकर करेगा, तुम्हारी जगह और कोई लाभ ले, जस ले, इससे अच्छा तुम ले ले। मैं तुझे निमित्त बना रहा हूँ, तुझे कुछ खबर नहीं है, मुझे खबर है, इसलिए तुझे मैं गाइड कर रहा हूँ, मार्गदर्शन दे रहा हूँ। बहुत भगवान ने समझाया, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, त्याग योग, राज योग, सब बताया भगवान ने। और इतना समझाने के बाद भी अर्जुन को जो है अंदर कुछ न कुछ शंका कुशंका रहा करती रही कि मैं आखिर कर्म कर रहा हूँ तो भोगना तो हमको ही पड़ेगा। तो अर्जुन को फिर भगवान बोल रहे हैं कि योग कर्म से कौशलम, योग की कौशल्यता कर्म में है। तुम अपने को हटा दो कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, तेरे अंदर ईश्वर है, परमात्मा है, वो तेरे को प्रेरणा कर रहा है, तू नहीं कर रहा है। जिस दिन तुम मान लेगा कि मेरे को कोई प्रेरित कर रहा है और मैं उसके अनुसार चल रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, उस दिन से तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा।
तेरे को दोष नहीं लगेगा। यही योग के अंदर सहज योग है, जीवन मुक्त योग है, जो कि कर्म करते हुए भी और अपने को निमित्त मानना और कर्ता नहीं मानना, कर्ता कोई और है, मुझे प्रेरणा कर है, वो मैं कर रहा हूँ, अगर ऐसा कोई मान ले तो संसार में रहते हुए भी योगी है वो। उसको कोई दोष नहीं लगता है, पाप नहीं लगता, पुण्य नहीं लगता है, क्योंकि सत्य असत्य हूँ में है, मैं में है। मैं करता हूँ ऐसा मानोगे तो शुभ अशुभ दोनों फल अलग अलग जमा होगा और दोनों तेरे को भोगना पड़ेगा। जिस दिन से तुम जागृत हो जाते हो कि कर्ता मैं नहीं हूँ, कोई और करा रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ, उस दिन से तेरा बही खाता बंद हो जाएगी, जमा उधार नहीं रहेगा। उस दिन से तेरी मुक्ति की, जीवन मुक्तता की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन पीछे का जो किया हुआ कर्म है, संचित है, जिसमें तुमने बोला है कि मैं कर रहा हूँ, वो तेरे खाता में जमा है, वो तेरे को भोगना पड़ेगा। वो भोगे बगैर छुटका नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम शुभ अशुभ जो कुछ कर्म करते हो वो भोगना तेरा फर्ज है, भोगना ही पड़ेगा, छुटकारा नहीं। तो खून तुम करोगे तो सजा तेरे को होगी, भूल तू करेगा पनिशमेंट तेरे को मिलेगा, दूसरे को नहीं। छटक नहीं सकते हो, अपने जगह दूसरे को नहीं रह सकते हो। तुम स्टडी कर रहे हो, पेपर तेरे को लिखना है, तेरे बदले में दूसरा कोई नहीं लिखेगा, लिखता है तो अन्याय है, अयोग्य है, लाभ तेरे को नहीं होगा। इसलिए किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। इससे लोग प्रश्न करते हैं कि जो हम सत्कर्म कर रहे हैं उससे लाभ क्या, वो भी हमको भोगना है, और दुष्कर्म कर रहे वो भी हमको भोगना है, तो पीछे के किए हुए अशुभ कर्म का नाश कैसे हो। तो वहाँ संतों ने, महापुरुषों ने, शास्त्रों ने, भगवान ने बताया है कि वो कर्म तो सबको भोगना पड़ता है, लेकिन भक्ति साधन उपासना करने से वो कर्म का भोग हल्का हो जाता है। जैसे कि शरीर में पेन हो रहा है, थोड़ा गुमड़ा हो गया है, डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास जाओगे, वो इंजेक्शन मारेगा, उसको शून्य करेगा, फिर ऑपरेशन करेगा, काट पीट वही होगा, कचरा भी निकलेगा, खून भी निकलेगा, तुम देख रहे हो, फिर भी तेरे को पेन नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है। क्यों? कि शरीर के अंदर से आसक्ति को उसने हटा दिया है। तुम शरीर नहीं हो, तुम साक्षी हो, दृष्टा हो। जिस दिन शरीर में तेरी आसक्ति आती है, उस दिन से कष्ट की शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार से सत्कर्म जो है, ये आपके कर्मों को हल्का बनाकर भगवा देता है। भोगना आपको होता है, लेकिन हल्का बनाकर उसे पूरा करा देता है। सुई, तलवार का जो कष्ट है वो सुई से पूरा कर देगा। अगर उससे भी ज़्यादा आप प्रबल भक्ति करते हो और सद्गुरु में श्रद्धा हो, मंत्र में श्रद्धा रखते हो, अपने भगवान में गाढ़ विश्वास रखते हो, उससे भी ज़्यादा ऐसा अगर हो तो कष्ट जो है उसकी परिभाषा अलग है। ईश्वर उसको अलग रीत से पूरा कर देता है। इस विषय को मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ योग का विषय है। योग कर्म सुकौशलम, कर्म की कौशल्यता ही योग है। आप कर्म करें, लेकिन उसमें कर्म करते हुए मैं नहीं कर रहा हूँ और कराया जा रहा है ऐसा मानो, और सब कुछ जानबूझकर सही करो। जो जहाँ है वो अपने फर्ज को निभाओ। किसी को चक्कू मारना, सुई भोंकना गुनाह है, केस लागू पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर की ये छूट है, क्योंकि वो छुरी भी मार रहा है और सुई भी लगा रहा है, लेकिन उसमें आपका हित है।
जो कर्म करने से किसी का भला और हित होता हो वो करना चाहिए। एक जज फांसी दे रहा है, उसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि गुनहगार को फांसी देना फर्ज है। अगर जज छोड़ देगा तो उसको दोष लगेगा, अच्छा नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति जहाँ अपने फर्ज पर है उस फर्ज के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करना ही योग है। हर जगह करुणा, दया, अहिंसा नहीं। इसलिए जिंदगी जीनी एक बहुत कला है। हम कहाँ हैं, किस पोस्ट पर हैं, क्या फर्ज हमको सौंपा गया है, उसके अनुसार अपने कर्तव्य को निभाना ही योग है। अरे बड़े अधिकारी हो, पुलिस खाता के आदमी हो, कोई गुनाह कर रहा है, उसको मारोगे नहीं, पकड़ोगे नहीं, वहाँ अहिंसा रखोगे तो क्रम बिगड़ जाएगा, सृष्टि का संचालन हट जाएगा। वो अहिंसा साधु सन्यासी महात्मा के लिए रहने दो, तुम मत रखो, तुम अपना वहाँ फर्ज निभाओ। इसीलिए भगवान अर्जुन को सारी गीता सुनाया कि कहाँ क्या किसका फर्ज है, क्या कर्तव्य है, उस तरह से चलना। फिर भी अगर ये सब योग न आता हो, भूल जाते हो तुम, तो आगे भगवान बोलते हैं तुम मेरे शरण में आ जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एक छोटा सा बच्चा जो है वो माँ की गोदी में शरणागत है, लेकिन बच्चा बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। वो जन्म लिए उतने ही दूर तक ठीक है, उतने ही समय तक ठीक है, बाकी नहीं। तो मेरा कहना यह है कि कर्म की कौशल्यता ही योग है। आप लोग गृहस्थ आश्रय में हो, नौकरी धंधा में हो, व्यापार में हो, आपको जंगल आने आकर के ही साधना करनी, गुफा में रहकर ही साधना करना, कहीं एकांत में जाकर रहना जरूरी नहीं है। आप निवृत्त हो गए अपने कर्म से तो कहीं समय एकांत में बिताओ, ठीक है, लेकिन जो जहाँ है वहाँ अपने कर्तव्य को निभाओ। बालक जन्म लिया है तो अपने पढ़ना लिखना, माँ बाप की सेवा करना, अपने कर्तव्य को पूरा करना, और उसके बाद क्रमशः जो आप ब्रह्मचार्याश्रम और गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम में प्रवेश करो। फिर भी अगर कभी एकाएक आपका पूर्ण जग जाए, नसीब जगे और एकाएक इस मार्ग में आप भर्तृहरि गोपीचंद की, सुखदेव जी, सनकादि ऋषि, नारद जी आदि के जरा से चल पड़ो, वो अलग बात है। नहीं, क्रम मुक्ति बहुत अच्छी है। छगलाम मार्ग के तरफ जाने से कभी पढ़ने का भय होता है, और देखा भी गया है कितने आदमी जल्दी करके इस मार्ग में संन्यास और वानप्रस्थ में आ जाते हैं, एकाएक उनका पतन हो जाता है। इसलिए एकाएक चलना हो तो समर्थ गुरु होना चाहिए, जो तेरे माथे 24 घंटा सवार हो, तेरे को भूल ना होने दे तो करो। फिर भी दैवे हुए संस्कार जो है निकलते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं आपको। आपके अंदर जो पड़ा हुआ बीज है वो आपको हैरान करेगा। गुरु कृपा होती है तो योग सरलता से सिद्ध होने लगता है। वो भी सिद्ध समर्थ गुरु होना चाहिए, दत्तात्रेय महाराज के जैसे, कि कहीं भी हो और आपका रक्षण कर रहा है। वो गुरु व्यापक है, चैतन्य है, निरंजन निराकार है और साकार भी है। ऐसा समर्थ गुरु मिले तो आपका कल्याण हो जाए। इसीलिए मैंने सरलता से आप लोगों को दरेक मार्ग में सफलता मिले, इसलिए सिद्ध समर्थ सदगुरु दत्तात्रेय को रख दिया है। अगर आपको कोई गुरु हो तो उनमें गाढ़ श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, और गुरु न हो तो दत्तात्रेय महाराज को मार्गदर्शन मानो, गुरु मानो,
हृदय में रखो, उनके अंदर आदर भाव रखो और अपने कर्म को करो। महाराज ने इतने वर्षों साधना के बाद मुझे हरिओम तस्य जय गुरुदत्त मंत्र दिया है। किस मंत्र के करने से सर्वांग योग अपने आप सिद्ध होगा और मनुष्य अपने कर्तव्य में ठीक ठीक चलेगा और उसको सही रास्ता मिलता रहेगा, आपत्तियाँ दूर होंगी, संकट दूर होंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी और लक्ष्य प्राप्ति होगी। कोई कहीं भी रहे उसको ध्यान लगेगा, भगवान का सानिध्य, गुरु का सानिध्य लगेगा कि मेरे साथ में है। और ऐसा विश्वास करने जैसा है, क्योंकि आप 10-15 मिनट हरिओम तस्य जय गुरुदत्त, हरिओम तस्य जय गुरुदत्त, हरिओम तस्य जय गुरुदत्त बोलो और शांति से ध्यान में बैठते हो तो आपको अनुभूतियाँ होती हैं। इससे ज़्यादा बड़ा विश्वास और श्रद्धा के लिए मैं क्या बताऊँ। इस युग में एक अमूल्य देन है, ये वरदान है। ये विज्ञान भी यह काम नहीं करे, ऐसी वस्तु सदगुरु ने ला करके आपको मुझे निमित्त बना करके दे दिया है। आप देश परदेश में लाखों माइल दूर हो, कहीं भी हो, इस मंत्र को करो और आपको अनुभव हो रहा है, लाभ हो रहा है। इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। सब योग इसमें सिद्ध होता है। तो आप लोग अपने कर्तव्य को करते हुए थोड़ा समय आप लोग सुबह और शाम जप करो, ध्यान करो, माला करो, इससे सब कल्याण होता है। जप योग और ध्यान योग बहुत उत्तम योग है। अंतर शुद्धि होती है, विचार शुद्ध होते हैं, सही दिशा मिलती है, विघ्नों को दूर करता है। इसलिए जप करना चाहिए। शब्द में शक्ति है। नॉनसेंस, इडियट, बेवकूफ, मूर्ख बोलने से किसी को खराब लगता है और आप बड़े अच्छे हैं, यू आर ए गुड पर्सन, गुड मैन वगैरह बोलो तो आदमी को लगता है कि हमको अच्छा बोले। शब्द में ताकत है ना। अगर इस शब्द से आपको शांति लगी तो मंत्र करोगे, उसमें अंग अंग प्राण प्राण शुद्ध होगा, आपको बहुत शांति लगेगी, आनंद आएगा, आपको प्रगति होगी। इसलिए मंत्र योग बहुत अच्छा है और मंत्र योग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा, आप रोज नित्य करोगे त्यों अंतर शुद्धि होगी, आपकी प्रगति होगी। और आप पढ़े जो है, जो कुछ पढ़े हैं कि मूलाधार से कुंडली जागृत होकर सहस्त्रार तक जाती है, वो अपने आप चलने लगेगी। आपको कुछ करना नहीं होगा, सहज में होगा। फिर जो हो उसमें श्रद्धा विश्वास रखना और होने देना। ये जप योग है। और ध्यान में बैठोगे तो वही मंत्र ही आपको ध्यान की तरफ ले जाएगा और मानसिक शांति दिलाएगा, आपका कल्याण करेगा। इसलिए योग को कभी मत छोड़ना, कभी मत भूलना। बाकी सब पढ़ो, लिखो, बाँचो। पुस्तक पढ़ना अलग बात है, लिखना कुछ अलग बात है, लेकिन करना कुछ अलग बात है। ये हनी है, हनी मध है। मधुमक्खियाँ 50-सैकड़ों वृक्ष से रस ला करके और मध बनाती है। और फैक्ट्री में नहीं बना सकेगा कोई, विज्ञान नहीं बना सकेगा, वो हनी ही ढूंढना पड़ेगा। विज्ञान नहीं बना है कि मध बना दे। मक्खी पालन करो, फिर उसमें से मधुमक्खी लाओ। इसीलिए ये सार तत्व है। हरिओम तत्व में सदगुरु तत्व है। इसमें सृष्टि के सभी गुरु आ जाते हैं। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, जो भी हो, सबका इसमें कल्याण होता है और हर जगह ये तत्व खड़ा रहता है। गुरु कोई पक्ष का, कोई धर्म का नहीं होता है, पंथ का नहीं होता है। गुरु का मतलब है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए, अशांति से शांति का मार्ग बतावे, वही गुरु है। गुरु निस्वार्थी निष्पक्षी होता है। कॉलेज स्कूल में जाओ, गुरु पढ़ाते हैं, पूछते नहीं है तुम कौन जाति के हो, कौन सा संप्रदाय को हो, और सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। जो पढ़ने वाले हैं सब पढ़ते हैं, अपना मार्ग अपना लेते हैं।
तो गुरु वही है जो भेदभाव रहित, जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता हो, जिस रास्ते चलना चाहता हो, उसको रास्ता बतावे, वहाँ पहुँचा दे। सच्चा गुरु वही है। इसलिए मैंने आप लोगों को हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त दिया है, वो करते हुए बाकी सब जो करो, आप जो कुछ योगासन करते हो, प्राणायाम करते हो, बहुत सही है। इससे शरीर ठीक रहेगा और प्राणवायु अच्छा रहेगा, पाचन ठीक रहेगा, मन चित्त बुद्धि एक्सरसाइज से ठीक रहेगी, आप लक्ष्य की तरफ चलोगे। ये भी करो, लेकिन साथ ही साथ जप और ध्यान जरूर करना। हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त करके ध्यान में बैठोगे, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों जिज्ञासुओं, आप दूर दूर से आए हों, आप लोग लंदन के हों, अमेरिका के हों, जर्मनी के हों, भारत के हों, पाकिस्तान के हों, किसी भी जाति के हों, मुझे मेरा संकेत सबके लिए है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब अपने फर्ज पर चले और दूसरे के प्रति सद्भाव, प्रेम, करुणा, दया, आत्मीयता रखें। ये मेरी हार्दिक शुभेच्छा है और सद्गुरु दत्तात्रेय ने यही सबको बताया है। आप लोगों को खूब खूब धन्यवाद और शुभेच्छा। हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त।